वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एलसीएम पढ़ेंगे आज। एलसीएम होता क्या है और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जा सकता है, ये दोनों कंसेप्ट हम आज के अपने लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एलसीएम होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे। एलसीएम की फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सबसे पहले याद रखना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 4, और आपसे यह कहा गया कि 2 और 4 का एलसीएम निकालो। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो। नाम से क्लियर है, लोएस्ट मतलब छोटी से छोटी वैल्यू, कॉमन मल्टीपल छोटी से छोटी ऐसी वैल्यू जो इन दोनों के टेबल में आए। सीधे से शब्दों में इतना याद रखना है, छोटी से छोटी ऐसी वैल्यू जो इन दोनों के टेबल में आए या इन दोनों के मल्टीपल हो। देखिए कैसे, मान लीजिए 2 का टेबल लिखे हम, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। 4 का टेबल लिखोगे तो 4 1 जार 4। अब देखो 4 एक ऐसी वैल्यू आ गई छोटी से छोटी, सबसे पहले नंबर पे एक ऐसी वैल्यू आ गई जो 2 के टेबल में भी आती है, 4 के टेबल में भी आती है। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा जी? 4 होगा। बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल यही चीज याद रखनी होती है। बार हम टेबल नहीं लिखेंगे तो करेंगे क्या, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना है 8 और 12 का। किसका? 8 और 12 का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालो। 8 के प्राइम फैक्टर्स अब क्या होते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए आपको ये करना सिखाया हुआ है, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो ये जो लेफ्ट साइड में नंबर्स बन रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट, तीनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है जी? 8 के इक्वल है। तो ये 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी वो भी देख लेते हैं। ये देखिए 12 की करेंगे, 2 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 1। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले तो जो नंबर्स आपको दे रखे हैं हमें उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद एलसीएम कैसे निकालते हैं, मेन कंसेप्ट तो अब आपने ये समझना है कैसे करना है। सबसे पहले देखो यहां पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 2 तो नीचे भी आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 2 ऊपर भी आ रहा है, 2 नीचे भी आ रहा है। तो हमें करना क्या है, हमने ये देखना कि यहां तो 2 आ रहा है 2 बार, यहां पे 2 आ रहा है 3 बार, एक में 2 2 बार आ रहा है, एक में 2 3 बार आ रहा है। तो जितनी ज्यादा बार आता है, मैक्सिमम टाइम कितना है? 3 टाइम्स, राइट। तो 2 को 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। अब इसके अलावा हमारे पास आता है 3, एक बार ही आ रहा है, एक बार लिखेंगे। कोई भी नंबर छोड़ना नहीं है, सभी नंबर यूज करने हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 8 इंटू 3 24, यानी कि 8 और 12 का एलसीएम क्या है? 24 है। चाहे टेबल लिख के देख लो, 24 ही इसकी लोएस्ट वैल्यू आएगी। और देखते हैं, एग्जांपल्स कई करेंगे आज। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स करेंगे, हर तरह का कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है, आपको एलसीएम निकालना है 8, 10 और 15 का। अब हमने 3 वैल्यूज ले ली कि इन तीनों का क्या निकालिए जी? एलसीएम निकालिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखना है आपको। लिखना अभी सिखाया, 8 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 और 15 को 3 मल्टीप्लाई 5। प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं बहुत इजीली। देखो समझ आ रहा है आपको। अब यहां से एलसीएम कैसे लिखा जाए? एलसीएम कैसे लिखा जाए? सबसे पहले नंबर पे 2 आ रहा है। अब 2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें कितनी बार है जी? 3 बार है। इसमें 1 बार है, इसमें है ही नहीं। हमने क्या देखना है, 2 आ रहा है, 2 लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? मैक्सिमम टाइम कितना है? 3 टाइम्स है, तो 2 को 3 बार लिखेंगे। चलो 2 खत्म। अब 5 की बारी आती है। फर्स्ट नंबर पे तो 5 आता ही नहीं, सेकंड में 5 एक बार आ रहा है, यहां पर 5 एक बार आ रहा है, तो बस फिर 5 को एक बार ही लिखेंगे। अब 3 की बात करें तो 3 भी एक बार आ रहा है, तो 3 एक बार ही लिखेंगे। अब इसका एलसीएम देखते हैं क्या आया।
5 3 ज़र 15, 15 2 ज़र 30, 30 2 ज़र 60, 60 2 ज़र 120, यानी कि 8, 10 और 15 तीनों के टेबल में 120 लोएस्ट वैल्यू है जो इन तीनों के टेबल में आती है, और एलसीएम कितना आया? 120 आया। अब मैं आपको कुछ सिनेरियोज बना के दिखाता हूं। यहां पर हम उनमें सिलेक्शन करेंगे कि एलसीएम क्या होगा। देखिए बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स लेंगे। मान लीजिए हमारे पास पहली प्राइम फैक्टराइजेशन है ये, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और थर्ड है 2 इंटू 3। अगर ये सिचुएशन हो तो यहां से एलसीएम कैसे सिलेक्ट करेंगे? चलिए कंसेप्ट हमने किया है, अब ट्राई करते हैं। यहां पर 2 3 बार आ रहा है, 3 भी 3 बार, यहां 2 2 बार आ रहा है, यहां 3 2 बार, यहां 2 1 बार, 3 भी 1 बार। तो जो मैक्सिमम टाइम है ना, 2 3 टाइम्स मैक्सिमम आता है, 3 भी 3 टाइम्स आता है। तो बस ये हमें क्या बताएगा? एलसीएम। इन तीनों के प्रोडक्ट 8, इन तीनों के प्रोडक्ट 27। अब 8 7 ज़र 56, 5 8 2 ज़र 16, 16 प्लस 5 21, तो 216 इस केस में एलसीएम होगा। और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसा हो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और साथ में हो 3 इंटू 5 इंटू 7। इस केस में अगर एलसीएम निकालना हो तो देखते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस होगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। अब देखो 2 यहां 1 बार आ रहा है, यहां 2 बार आ रहा है, लास्ट में आ ही नहीं रहा, तो कितनी बार 2 लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे जी। 2 इंटू 2, जो मैक्सिमम टाइम है वो हमें मेंशन करना है। यहां 3 1 बार आता है, यहां 3 1 बार आता है, यहां भी 1 बार, तो हम 3 को 1 बार ही लेंगे। 5 देखो यहां 1 बार, यहां 2 बार, यहां 1 बार, तो मैक्सिमम तो 2 बार आता है, तो 5 को कितनी बार लेंगे? 2 बार लेंगे। और लास्ट इसके बाद हमारे पास 7 सिर्फ 1 बार एक ही जगह पर आता है, तो यहां पर 7 ले लें। तो 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 3 15, और इस 5 इंटू 7 किया 35। बस इनको मल्टीप्लाई करना है और हमारा एलसीएम तैयार है। क्या आएगा? 15 4 ज़र 60 इंटू 35। अब देखो ये एक 0 तो आएगा ही आएगा। 6 5 ज़र 30, 3 कैरी, 6 3 ज़र 18, 18 प्लस 3 21, तो एलसीएम कितना आया जी? 2100 आया। आई होप अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में दिक्कत नहीं आएगी। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, और ताकि प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी आ जाए, एलसीएम सेलेक्ट करने में हमें दिक्कत ना आए। चलिए लास्ट एग्जांपल करने वाले हैं। मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल है 2 इंटू 2 5 इंटू 7। एक हमें ये पार्टीशन दे रखी है। सेकंड 2 इंटू 3 इंटू 5, और एक है हमारे पास 5 इंटू 2। चलिए ये 3 हमारे पास पार्टीशंस हैं। देखते हैं यहां पर एलसीएम कैसे सिलेक्ट करेंगे। 2 2 बार आ रहा है, 2 1 बार आ रहा है, 2 1 बार, तो हम 2 को 2 बार लिखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा आता है वो मेंशन करना है हमें। इसके बाद 5 यहां 1 बार, यहां भी 1 बार, यहां भी 1 बार, तो 5 1 बार ही आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 7। चलिए 7 भी आ गया। अब देखो 2 5 और 7 कवर हो गया, 5 7, अब बच गया 3 3 1 बार। तो देखिए यहां पे ही हमारा आंसर छिपा है, कुछ मुश्किल नहीं है। 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, 7 3 ज़र 21, 21 को 2 से करेंगे 42, पीछे 0 आएगा, तो एलसीएम कितना होगा? 420। तो एलसीएम निकालना मुश्किल नहीं है। आज हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया। क्या करना है? पहले तो हमने सीखा कि एलसीएम होता क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। और इसके बाद हमने सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालते कैसे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर बनाने सीखे हमने। प्राइम फैक्टर्स में से फिर किस तरीके से कौन सी वैल्यू उठानी है, उसके बेस पे एलसीएम निकलता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।